अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल असंख्य और लाखों की भीड़ जुटाकर इस देश के किसान और उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी ताकत दिखा दी है इस कृषि कानूनों के खिलाफ। अब इसका अंजाम क्या होगा, आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। बहनों भाइयों, कल मुजफ्फरनगर के भीतर हुई किसानों की महारैली ने ये बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दी है कि ये मुट्ठी भर किसान नहीं हैं, ये मामूली किसान नहीं हैं, ये एक किसानों का एक ऐसा रैला है जो कृषि कानूनों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है पूरे देश में। इस कृषि कानूनों के खिलाफ तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा के वक्त से जिस प्रकार देश में आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन की ताकत अब भी बरकरार है। मैं ये मानता हूँ कि ये भारत के इतिहास के आज़ादी के बाद के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है, जो इतने लंबे समय के बाद भी अपनी ताकत के साथ खड़ा ही नहीं हुआ बल्कि दिनों दिन मजबूत हुआ है। दिल्ली के 3 बॉर्डर आज भी सीज हैं 10 महीने के बाद भी, और मुजफ्फरनगर में लाखों किसान इकट्ठा होकर ये संदेश देने में सफल रहे कि ये कानून की वापसी के बिना ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब चुनाव नज़दीक हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में, वो भी मुजफ्फरनगर में, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ के बाद दूसरी सबसे बड़ी राजधानी का दर्जा जिसे हासिल है, वहां पर सबसे बड़ा प्रदर्शन करके ये साबित कर दिया किसानों ने कि उनकी आवाज़ में दम है। उन्हें किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट या विरोध की आवश्यकता नहीं, वो खुद में सक्षम है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। तो क्या वाकई में इस किसान महापंचायत के जरिए किसान भाई ये संदेश देने में सफल रहे कि इस देश की राजनीति में और इस देश की सरकार द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ उनकी ताकत का असर क्या है? निश्चित तौर पर वे संदेश सरकार को देने में सफल रहे हैं और इस संदेश के जरिए उन्होंने ये साबित भी किया और ये प्रमाणित भी करने की कोशिश की है। क्या वाकई में ये संदेश पहुंचा है? और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, जो सिर्फ एक राज्य नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल पावर हाउस है, वहां क्या संदेश गया है? क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसानों के विरोध को झेल पाएगी? विपक्ष क्या इसका फायदा उठाने में कामयाब होगा, या बीजेपी के पास किसानों के इस आंदोलन के से उपजी हुई एकता को तोड़ने के लिए कोई रणनीति है? क्या है? मैं चाहता हूं आप पहले कुछ बयान सुने, फिर आज मैं कुछ दिलचस्प बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, अगर हमारे शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पर होंगे, या तो जीत जाएंगे, बगैर जीते नहीं आएंगे वापसी। मैं बधाई देता हूं किसानों को जो एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की बल्कि हर चीज़ की महंगाई दोगुनी कर दी। मैं किसान भाइयों से ही अपील करूंगा, किसी राजनीतिक दल और नेता के बहकावे में ना आवें, या किसानों के हितैषी होते तो किसानों के लिए जब इनको मौका मिला था काम करते, और जो किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं उनको इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले एक बेहद महत्वपूर्ण नेता मेरे साथ मौजूद हैं किसानों के, राकेश टिकैत। इस देश में